हेलो स्टूडेंट, आप लोग जो है ग्रेविटी पढ़ रहे थे। ग्रेविटी में हमने इसके पहले वाले वीडियो में स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध बताया था। स्मॉल जी और कैपिटल जी में जो संबंध आपका आया था, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम ई अपान आर ई का स्क्वायर, ये संबंध निकल करके स्मॉल जी और कैपिटल जी में आया था। तो इससे हमने बताया था कि बहुत सारे निष्कर्ष निकलते हैं। कुछ चीजें अभी हम आगे हेडिंग में उसको अलग से पढ़ेंगे, लेकिन इतना जरूर हम लोग निष्कर्ष निकाल चुके थे। ये क्या था इस्माइल जी? किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण किसके कारण? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी भी वस्तु में उत्पन्न त्वरण इस्माइल जी, जिसको हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहे थे, वो माने थे। और ये इस्माइल यम द्रव्यमान के कारण ही गुरुत्वीय त्वरण का मान निकल करके आया था। अर्थात हम मान सकते हैं कि कोई भी किसी भी द्रव्यमान का कोई भी वस्तु हो तो उसमें गुरुत्वीय त्वरण इतना ही उत्पन्न होगा। क्यों? क्योंकि इसमें वस्तु का द्रव्यमान हम लोग इस्माइल यम माने थे, लेकिन व्यंजक में इस्माइल यम कहीं आ नहीं रहा है। अतः किसी भी वस्तु में जो गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होगा वो जी ही उत्पन्न होगा। और जो स्मॉल जी का मान होता है वो हम लोग जानते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक यही तो होता है, इतना होता है। ये व्यंजक हम लोग निकाल चुके हैं और इससे थोड़ा बहुत निष्कर्ष भी निकाल चुके हैं। हम भी ये बताए हैं कि ये जो जी है वो पृथ्वी, ये तो बदलना नहीं। कैपिटल जी का मान एम ई का मान बदल भी सकता है। जैसे पृथ्वी के लिए लिखा गया है, आप चंद्रमा के लिए लिखेंगे तो यहाँ चंद्रमा का द्रव्यमान लिखा जाएगा, चंद्रमा की त्रिज्या लिखी जाएगी, तो वहाँ चंद्रमा का गुरुत्व त्वरण निकलेगा। तो वहां पर चंद्रमा का द्रव्यमान कम ही होगा। द्रव्यमान सबका अभी निकालना है। द्रव्यमान, पृथ्वी के द्रव्यमान, त्रिज्या, घनत्व, ये सब आपको पढ़ना है। आगे हेडिंग में पढ़ेंगे, चंद्रमा के बारे में भी पढ़ेंगे और कुछ नियम है उसको भी पढ़ेंगे। लेकिन इतना पता चल गया कि किसी ग्रह का या किसी पृथ्वी का या किसी अन्य ग्रह का या किसी वस्तु का अगर द्रव्यमान ज्यादा है तो वहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे ज्यादा होगा। सबसे बड़ा ग्रह क्या होता है? सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। तो बृहस्पति का गुरुत्वीय त्वरण बहुत ज्यादा है। आएगा समझ में? बृहस्पति पर अगर आप चले जाएंगे तो आप बहुत भारी वजन हो जाएंगे। द्रव्यमान और भार भी हम आपको अलग हेडिंग में पढ़ाएंगे क्या होता है। लेकिन इतनी चीजें हम लोग जान चुके हैं कि जो गुरुत्वीय त्वरण किसी वस्तु में उत्पन्न होता है पृथ्वी पर वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। एक हेडिंग और देख लेते हैं छोटा सा, कैपिटल जी तथा स्मॉल जी में अंतर। क्या अंतर होता है? आप लोग जानते हैं कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है और स्मॉल जी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण है। क्या स्मॉल जी? क्या अंतर होता है? जी एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो है ही, वो जानते हैं। थोड़ा जानना जरूरी है, कम से कम 4 अंतर लिखने के लिए बहुत एग्जामों में पूछा जाता है, तो ये जानना जरूरी है। और इस कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है और स्मॉल जी पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर आरोपित आकर्षण बल के कारण वस्तु में उत्पन्न त्वरण का मान है, जो कि लिखा गया है। दूसरा अंतर है, कैपिटल जी का मान सभी स्थानों पर समान रहता है। कैपिटल जी सभी स्थानों पर, पृथ्वी के ऊपर जाएंगे, पृथ्वी के नीचे जाएंगे, पृथ्वी के अंदर जाएंगे, किसी दूसरे ग्रह पर जाएंगे तो वहां भी कैपिटल जी का मान हम वही लिखेंगे। कितना? 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और स्मॉल जी का मान भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। क्यों? क्योंकि आप अलग अलग स्थान पर जाएंगे तो अलग अलग, अगर पृथ्वी पर ही रहें लेकिन पृथ्वी के ऊपर अगर हम चले जाएं तब भी आर ई का मान बढ़ जाएगा, और जब आर ई का मान बढ़ेगा तो जी का मान घटेगा। अब आप कहेंगे कि आर ई पृथ्वी की त्रिज्या कैसे बढ़ जाएगी? तो हमने बताया था, कैसे बताया था कि पृथ्वी है, आप यहाँ थे तब पृथ्वी से आपकी दूरी आर ई ली गई थी, लेकिन आप पृथ्वी से थोड़ा सा ऊपर चले जाएं तो आपसे पृथ्वी की दूरी कहाँ से मापी जाएगी? आपके पास से पृथ्वी की दूरी यहाँ से लेकर के ऐसे देखो यहाँ से मापी जाएगी, ये पूरी दूरी मापी जाएगी। तो पृथ्वी की दूरी केंद्र से मापी जाती है, तो यहाँ से आपकी दूरी अब आर ई से तो ज्यादा हो गई ना, तो यानी कि आर ई में कुछ जुड़ेगा। थोड़े 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो 1 किलोमीटर इसमें जुड़ेगा, तो 1 किलोमीटर जुड़ेगा तो आर ई प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये राशि कुल मिलाकर के पहले से बड़ी हो गई। और जब किसी बड़ी संख्या से भाग देते हैं किसी संख्या में, तो अगर पहले आर ई स्क्वायर से भाग दिए थे तो कुछ वैल्यू आया था, लेकिन आर ई स्क्वायर से ज्यादा वैल्यू से जब भाग देंगे तो उसका मान और कुछ कम आएगा। जब और कम आएगा तो गुरुत्व त्वरण का मान क्या होगा? कम हो जाएगा। आई बात समझ में?
तो ये अभी हमको लोग अलग से हेडिंग में पढ़ेंगे। तो वो चीजें हैं। और गुरुत्वीय त्वरण के मान में जो है परिवर्तन को अलग हेडिंग में पढ़ेंगे। फिर है जी का मान इतना होता है और जी का मान जो है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर माना जाता है। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे कि जैसे हम बता देते हैं जो पृथ्वी तल पर ही जी का मान अलग अलग होता है, क्योंकि पृथ्वी को हम लोग क्या मानते हैं, गोल माने है ना, लेकिन वास्तविकता ये है कि पृथ्वी गोल नहीं है, थोड़ी सी क्या है, चपटी है। यानी कि पृथ्वी देखो, पृथ्वी ऐसे नहीं है, एकदम गोल नहीं है। पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है। यानी उत्तरी ध्रुव ऐसे ये है ना, ये उत्तर बोलते हैं इसको, दक्षिण ये नॉर्थ होता है, साउथ होता है, पृथ्वी ध्रुव पर वाले को नॉर्थ, तो ये ध्रुव पर थोड़ी सी दबी है अर्थात चपटी है। तो ये जो है ऐसे है पृथ्वी, आई ना बात समझ में, पृथ्वी जो है थोड़ी सी चपटी है। अब जो हम पृथ्वी की त्रिज्या RE लेते हैं, पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6.4 × 10⁶ मीटर, है ना, कितना होता है किलोमीटर, या 6400 किलोमीटर कहें, या 6.4 इंटू, ये लगभग में मान लिया गया है। वास्तविकता में 6.37 × 10⁶ होता है, लेकिन हम लोग इसको इतना मान सकते हैं। कहीं ये लिखा है तो वो भी ना गलत है, जहाँ ये लिखा है वो भी नहीं गलत है। 3.7 को हम लोग डायरेक्ट 40 मान ले तो उससे कोई दिक्कत नहीं। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, कितनी होती है। अब आप ध्यान से सोचो, केंद्र तो एक ही होगा ना पृथ्वी का केंद्र। अब देखो त्रिज्या क्या होता है, वृत्त है ना, त्रिज्या यहाँ से अगर यहाँ मिलाओ और यहाँ से यहाँ मिलाओ तो ये भी 6400 किलोमीटर और ये भी 6400 किलोमीटर, क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है, ध्रुवों पर चपटी है। तो ये 6400 किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा होता है, और ज्यादा नहीं 6400 किलोमीटर ही है ये, और ये थोड़ा सा कम हो जाएगा ना, देखो चपटी है तो यहाँ से यहाँ की दूरी कम नहीं हो जाएगी, हालांकि त्रिज्या ही माना जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट है। तो ये 6400 किलोमीटर से क्या होता है, कम हो जाता है। आई बात समझ में। और तब अगर आप यहाँ बैठे हैं और यहाँ बैठे हैं तो यहाँ और गुरुत्वीय त्वरण और यहाँ के गुरुत्वीय त्वरण के मान में अंतर होगा। कहाँ ज्यादा होगा, कहाँ कम होगा। यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि त्रिज्या 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। क्यों, क्योंकि त्रिज्या यहाँ बढ़ेगी। किस फार्मूले से, G बराबर G/RE का स्क्वायर। इस फार्मूले का देखो, ये RE का मान यहाँ पर ये क्या है, ये विषुवत रेखा माना जाता है ना, ये ध्रुव माना जाता है। तो अगर आप यहाँ हैं, पृथ्वी पर यहाँ है, इस तल पे हैं, तो यहाँ पर त्रिज्या का मान ज्यादा होगा, त्रिज्या का मान ज्यादा होगा तो जी का मान कुछ ना कुछ तो कम होगा। तो 9.8 से थोड़ा सा यहाँ कम होगा, और यहाँ 9.8, यहाँ त्रिज्या का मान RE का मान घट गया, और जब RE का मान घट गया तो ये अमाउंट ज्यादा हो गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 9.8 से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। तो पृथ्वी के तल पर ही, यहाँ भी पृथ्वी का तल है, ये पूरा तल ही तो है, चारों तरफ तल है, ऊपर नीचे अगल बगल सब तल है। तो पृथ्वी के तल पर ही गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग होता है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी जो है पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है, ध्रुवों पर चपटी है, और चपटी होने के कारण ध्रुव पर पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो कम हो जाती है विषुवत रेखा की अपेक्षा, या विषुवत तल पर, विषुवत तल इसको बोलते हैं ना, ये विषुवत रेखा को विषुवत तल बोलते हैं, 0 अक्षांश को, है ना, भूगोल में आप लोग पढ़े होंगे 9th 10th में। तो ये चीजें हैं। अब आप कहेंगे कि सर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कहाँ से माना गया, वही लिखा गया है। जी का जो प्रमाणिक मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड माना जाता है वो पृथ्वी सतह पर 45 अंश अक्षांश पर समुद्र तल पर लिया गया मान है। पृथ्वी सतह से ही लिया जाता है, समुद्र के तल को मानक मान करके 45 अंश अक्षांश। अब ये 90 यहाँ का मान लिया गया है, आई बात ना समझ में। तो ये बीच की वैल्यू लिए, यहाँ कुछ ज्यादा यहाँ कुछ कम, तो कहे कि ना 0 डिग्री पर लेंगे और ना 90 डिग्री पर लेंगे, हम लोग क्या लेंगे, 45 अंश अक्षांश पर ले लेते हैं मान। क्या आएगा यहाँ पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर यहाँ गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्यादा है तो यहाँ भी ज्यादा होगा, यहाँ कम है तो यहाँ भी कम होगा, क्योंकि वही दूरी तो है, ये ध्रुव का, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। तो ना 0 अंश अक्षांश लिया गया, ना ये
ऊपर की वैल्यू ली गई, हम लोग 45 अंश अक्षांश पर ये प्रमाणिक मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर माना गया है। तो ये चीजें हैं, आई बात समझ में। इसको फिर डिटेल में बताया भी जाएगा, अगर आप दिमाग लगाए होंगे तो समझ में आएगा। तो ये जो स्मॉल जी का मान माना गया है प्रमाणिक, वो पृथ्वी तल पर 45 अंश अक्षांश रेखा है ना, ये 0 अक्षांश बोलते हैं ना इस वाले रेखा को, इसको विषुवत रेखा का नाम दिया जाता है। तो ये 45 अंश अक्षांश हुआ, यहाँ पर रहेंगे तो ये 45 अंश अक्षांश माना जाता है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं। कैपिटल जी जो है एक कांस्टेंट है और इसकी दिशा से तो कोई मतलब है नहीं, तो ये कैपिटल जी क्या है, एक अदिश राशि है, और स्मॉल जी एक सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि त्वरण है, त्वरण हमेशा सदिश होता है, तो जो है ये सदिश राशि है। तो ये थोड़ा सा अंतर बताया हमने, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं एक हेडिंग और देखते हैं, पृथ्वी के द्रव्यमान की गणना कर लेते हैं हम लोग, तब आगे बढ़ते हैं। इसका व्यंजक भी होता है पृथ्वी के, ऐसे पूछा जाता है, दिखाइए कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है और ये भी बढ़ता है। पृथ्वी के तल से अगर आप नीचे जाएंगे तब भी गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, घटेगा। यानी पृथ्वी के अंदर अगर आप जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा, बढ़ेगा नहीं। बात समझ में। उसका व्यंजक भी होता है, व्यंजक भी बताया जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, पृथ्वी के द्रव्यमान की गणना कर लेते हैं। पृथ्वी के द्रव्यमान की गणना किस फार्मूले से करेंगे हम लोग? पृथ्वी के द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान और फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी ME अपान RE का स्क्वायर। यहाँ से ME बराबर होगा, ME बराबर स्मॉल जी RE का स्क्वायर अपान कैपिटल जी। यही ME क्या था, मास आकार था, और ये RE जो है त्रिज्या था। तो यहाँ पर स्मॉल जी 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रखेंगे, RE का मान पृथ्वी की त्रिज्या रखेंगे। पृथ्वी की त्रिज्या हमने बताया है, RE जो है वो क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है, उसका मान 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, इतनी पृथ्वी की त्रिज्या होती है। याद रखेंगे, जो अमाउंट लिख दिया गया अभी द्रव्यमान निकलेगा तो उसको भी याद रखेंगे, क्योंकि आगे इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो मान रख देते हैं सबका 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 9.8 को 10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसका द्रव्यमान निकल करके आएगा तो बहुत एकदम पॉइंट में नहीं लिया, क्योंकि हमने इसको बताया है कि ये किसी बुक में ये भी लिखा होगा 6.37 इंटू 10⁶ मीटर, ये भी किसी बुक में लिखा रह सकता है पृथ्वी की त्रिज्या, और या इसके सिमिलर। तो जनरली ज्यादातर हम लोग इतना सीधा याद करेंगे 6400 किलोमीटर या 6.4×10⁶ मीटर। तो 9.8 और ये क्या आएगा 6.4 इंटू 10⁶ का होल स्क्वायर करेंगे, और अपान जी, कैपिटल जी का मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करना जानते ही हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी लगभग में आएगी, हैं? तो 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम लगभग, लगभग का चिन्ह हम लगा दी है, संभवतः इतना ही आता है। 6×10⁻24 किलोग्राम जो है क्या आएगा, आप इसको सॉल्व करके देख लेंगे, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, हमने 6 लिया, 10⁻24 किलोग्राम। ये क्या आया, मास ऑफ अर्थ, यानी एडी का मान, यानी पृथ्वी का द्रव्यमान आया। तो पृथ्वी के द्रव्यमान की गणना भी हम इसी फार्मूले से कर सकते हैं, इस फार्मूले से जो पूछा गया था। तो इतना आएगा, आप सॉल्व करेंगे। अब पृथ्वी की घनत्व की गणना कर लेते हैं हम लोग, घनत्व के बारे में भी बात करते हैं, इसको नोट करेंगे। पृथ्वी का द्रव्यमान निकल गया। अब पृथ्वी के घनत्व के बारे में, त्रिज्या 6400 किलोमीटर और द्रव्यमान 6×10⁻24 किलोग्राम।
ये कितना क्या होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान, अब यही सोच लीजिए, पृथ्वी का द्रव्यमान तौला थोड़ी लगाया होगा, त्रिज्या का तो अनुमान लगा लेते हैं लोग, लेकिन वजन मापना इतना आसान नहीं है। त्रिज्या का तो बहुत से यंत्र है, उससे पता चल गया त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या मापा गया था अंदर से, लेकिन द्रव्यमान कैसे निकला है? द्रव्यमान निकला जो है उसी फार्मूले से निकला है। और पृथ्वी को कोई तौल पाएगा? तौलना इतना आसान थोड़ी ना, तो तौल नहीं मिलेगा। घनत्व जो है, अब द्रव्यमान पता चल गया तो पृथ्वी का जो है घनत्व भी निकाल सकते हैं। पृथ्वी का घनत्व, पृथ्वी का घनत्व, घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। अब द्रव्यमान कितना होता है, अब यमी लिखेंगे, द्रव्यमान वहां लिखेंगे नहीं, बिल्कुल फार्मूला ही कन्वर्ट करेंगे हम लोग, है ना। तो द्रव्यमान बटे आयतन, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा को क्या बोलते हैं? घनत्व। घनत्व की परिभाषा पूछा जाए तो क्या कहेंगे? एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्य, किसी वस्तु के द्रव्यमान या किसी पदार्थ के द्रव्यमान को ही क्या बोलते हैं? घनत्व बोलते हैं। द्रव्यमान का मान जो आया था यमी लिखें, जो है द्रव्यमान क्या लोग हम लोग निकाले थे, यमी बराबर GRE का स्क्वायर अपान कैपिटल G, ये लिखा गया था, यही यहाँ पे लिख देते हैं। चलो आयतन निकाल लेते हैं। अब पृथ्वी का आयतन, वहां हम आयतन अलग से निकाल लेते हैं। आयतन, पृथ्वी का आयतन, पृथ्वी का आयतन, पृथ्वी का आयतन क्या होगा बताओ? पृथ्वी क्या है? गोला है। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। आर क्या होता है? गोले की त्रिज्या। जब गोले की त्रिज्या, गोले के आयतन का फार्मूला यही तो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और क्योंकि क्या है, यहाँ गोला पृथ्वी है, पृथ्वी की त्रिज्या किससे माना गया है? कैपिटल RE से। तो ये होगा पृथ्वी का आयतन। इसी में फार्मूला में रख देंगे, यहाँ रखो GRE का स्क्वायर अपान कैपिटल G बटे, ये पृथ्वी का द्रव्यमान लिखा गया, यमी बराबर फार्मूले से लिखे। और पृथ्वी का आयतन, आयतन को हम लोग जनरली रो से भी लिख सकते हैं, रो, है ना। नहीं, आयतन को रो से नहीं, घनत्व को रो से लिखा जाता है। आयतन को V से लिखते हैं, V फॉर वॉल्यूम। तो यहां से 4/3 पाई और क्या RE का क्यूब आएगा। अब जो है देखते हैं, 3 ऊपर चला जाएगा, सॉल्व करते हैं। 3 और 3 सबसे ऊपर जाएगा और RE कटेगा एक, है ना। RE का स्क्वायर से ये कट जाएगा, ऊपर ही तो है, तो RE बचा, 3 बचा अपान 4 और क्या आएगा इंटू G और पाई। देखिए, अरे 4/3 लिखा है ये, तो 4/3 जो है 3 सबसे ऊपर जाएगा, 3 आ गया। RE ये इसके नीचे जाएगा, तो RE का स्क्वायर था, एक RE था, तो ये जो है ये यहां रहेगा RE बस, पर कुछ बचेगा ही नहीं। हाँ, स्मॉल G बचेगा भाई, स्मॉल G तो है, इतना चीज रहेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, मान रख देंगे। 3 इंटू 9.8 4 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 22/7 और इंटू 6.4 इंटू 10⁻⁻11 नहीं आएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो पृथ्वी का घनत्व जो है वो निकल करके आएगा। अब पृथ्वी को जब सॉल्व करेंगे तो जो मान आएगा वो लगभग में आएगा 5.5 इंटू 10⁻³ द्रव्यमान किलोग्राम और आयतन मीटर क्यूब। जो इसका घनत्व आएगा वो लगभग में इतना आएगा। तो ये पृथ्वी के घनत्व हो गया, और घनत्व को किससे लिखते हैं? रो से।
तो ये निकल करके आया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन कैसे कैसे होता है। पृथ्वी के ऊपर जाने पर, पृथ्वी के नीचे जाने पर, ध्रुवों पर और विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होता है। तो उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।